नमस्कार। 13 अक्टूबर 2025 ये तारीख फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एक भूचाल की तरह थी। एक ही दिन में एक तरफ टेक्नोलॉजी की दुनिया हिल गई तो दूसरी तरफ एक बिल्कुल नए एनर्जी जायंट का जन्म हुआ। तो चलिए आज समझते हैं कि उस एक दिन में ऐसा क्या हुआ जिसने बाजार की पूरी दिशा ही बदल दी। दिन की शुरुआत हुई एक ऐसे नंबर से जिसने सबको चौंका दिया, -5%। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये बाजार में एक जोरदार झटके जैसा था, एक अलार्म कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। तो ये झटका लगा कहाँ था? नैस्डैक पर, यानी टेक्नोलॉजी की दुनिया के बिल्कुल दिल में। और ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, बल्कि उस साल की अब तक की सबसे तेज, सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट थी। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी बाजार की नींव ही हिल गई। चलिए इसके पीछे की वजहों को जरा खोद कर देखते हैं। इस पूरी गिरावट का जो पहला और सबसे बड़ा खिलाड़ी था वो था एक सेंट्रल बैंक। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके सिर्फ एक बयान से बाजारों में तूफान आ जाता है। और हुआ भी बिल्कुल यही। उनकी एक अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट ने सारा खेल पलट दिया। ये देखिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक का वो बयान, हमें बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए और भी निर्णायक कदम उठाने होंगे। बस इन चंद शब्दों में ही इतनी ताकत थी कि पूरे बाजार में एक डर की लहर दौड़ गई। तो इस बयान का मतलब क्या था? फाइनेंस की दुनिया में इसे कहते हैं हॉकिश पॉलिसी। अगर आसान भाषा में समझें तो ये महंगाई को काबू में लाने के लिए एक कड़वी दवा की तरह है। मतलब ब्याज दरें बढ़ाओ, भले ही इसके लिए इकोनॉमी की रफ्तार थोड़ी धीमी ही क्यों न पड़ जाए। और इसका असर हुआ एकदम डोमिनो इफेक्ट की तरह। सेंट्रल बैंक के इस संकेत का सीधा मतलब था कि कंपनियों के लिए कर्ज लेना और महंगा हो जाएगा, और टेक कंपनियां जिनकी पूरी वैल्यू ही भविष्य की ग्रोथ पर टिकी होती है, इस खबर से निवेशकों की नजरों में अचानक कम आकर्षक हो गई। लेकिन रुकिए, 13 अक्टूबर की कहानी सिर्फ गिरावट की नहीं थी। जिस वक्त टेक की दुनिया में मायूसी छाई थी, एक दूसरे ही सेक्टर में एक नए सूरज का उदय हो रहा था। टेक इन्वेस्टर्स की घबराहट के बीच रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक डील की घोषणा हुई, यानी बाजार में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। ये सौदा कितना बड़ा था? $100 अरब। जरा सोचिए, ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे कई छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी चल सकती है। इससे इस डील के जबरदस्त स्केल का अंदाजा लगता है। तो कौन थे वो दो महारथी जो एक हो रहे थे? सोलर एनर्जी की दिग्गज सोलारा एनर्जी और विंड पावर की बादशाह विंडवर्स। दोनों ने मिलकर एक नया इतिहास लिखने का फैसला कर लिया था। और इस विलय का नतीजा ये कि सोलारावर्स नाम की ये नई कंपनी बाजार में एक ऐसी जबरदस्त ताकत बनकर उभरी जिसके सामने बाकी सभी कॉम्पिटिटर्स बहुत छोटे नजर आने लगे। ये अब अपने सेक्टर की अनडिस्प्यूटेड लीडर थी। तो अब हमारे सामने दो तस्वीरें हैं, एक तरफ डूबता हुआ टेक सेक्टर और दूसरी तरफ उभरता हुआ एनर्जी सेक्टर। और ये दो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक ही बाजार की बदलती हुई कहानी के दो पहलू हैं। देखिए, इन दोनों सेक्टर्स के बीच का फर्क समझिए। टेक सेक्टर जो है वो भविष्य के सपनों पर चलता है, जिसे कम ब्याज दरों का ईंधन चाहिए होता है। वहीं दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी का कारोबार जमीन पर है, ठोस चीजों पर, जैसे कि बड़े बड़े विंड टर्बाइन और चमकते सोलर पैनल्स। तो इसका असली मतलब क्या निकलता है? ये इन्वेस्टर्स की सोच में एक बड़े बदलाव का संकेत है, जिसे मार्केट की भाषा में कहते हैं रोटेशन। ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स अब डिजिटल दुनिया के वादों से निकलकर जमीन पर मौजूद ठोस संपत्ति बनाने वाली कंपनियों पर अपना पैसा लगा रहे हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम से, इस पूरे दिन की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए 13 अक्टूबर के दिन से जो बड़े सबक निकल कर आए हैं उन पर एक नजर डालते हैं। इस दिन से तीन बड़ी बातें साफ होती हैं। पहली, सेंट्रल बैंकों की ताकत को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनके सिर्फ शब्द ही बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। दूसरी, पूरा बाजार एक साथ नहीं चलता। अगर एक सेक्टर में गिरावट है तो कहीं और अवसर जरूर होते हैं। और तीसरी, शायद ये डिजिटल से इंडस्ट्रियल निवेश की तरफ एक बहुत बड़े बदलाव की पहली आहट थी। और आखिर में ये दिन हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या 13 अक्टूबर 2025 को इतिहास में उस दिन के तौर पर याद रखा जाएगा जब बाजार ने डिजिटल सपनों से मुंह मोड़ के ठोस असल दुनिया की एनर्जी को चुना? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इस एक दिन ने ये बहस जरूर छेड़ दी है। नमस्कार।
चलिए सीधे चलते हैं 13 अक्टूबर 2025 की तारीख में। ये बस कैलेंडर की एक और तारीख नहीं थी, ये वो दिन था जिसने बड़े ही चुपके से हमारे आने वाले कल की पूरी दिशा ही बदल दी। एक ऐसा दिन जब इंसानियत के सबसे बड़े सपने और सबसे गहरे डर दोनों एक साथ आकर खड़े हो गए। जरा सोचिए, सिर्फ 24 घंटों के अंदर हमारे ग्रह की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग, दुनिया के सबसे पुराने जमीनी विवादों में से एक और हमारे ही अतीत से जुड़ा एक छिपा हुआ हेल्थ क्राइसिस, ये सब एक साथ टकरा जाएं। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो 13 अक्टूबर को हुआ क्या? 3 बड़ी कहानियां एक साथ सामने आईं और हर कहानी हमारे ग्रह की एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रही थी। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं और देखते हैं कि इनसे क्या राज खुलते हैं। तो हमारी पहली कहानी है इनोवेशन की, उम्मीद की, एक ऐसी जबरदस्त कामयाबी जो हमें सिर्फ मौसम का अंदाजा लगाने की नहीं बल्कि हमारे प्लैनेट के भविष्य को देखने की ताकत देती है। इसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट हेलियोस और ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत पर चलता है। तो ये हाइपर लोकल क्लाइमेट मॉडलिंग आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए जैसे ये आपके मोहल्ले का पर्सनल मौसम भविष्यवक्ता हो। ये सिर्फ ये नहीं बताएगा कि बारिश होगी, बल्कि ये ठीक ठीक अनुमान लगाएगा कि आपके इलाके में कब एक खतरनाक ओलावृष्टि होने वाली है, जिससे तैयारी करने के लिए बहुत कीमती समय मिल जाएगा। और इसका काम करने का तरीका तो और भी कमाल का है। देखिए, सबसे पहले तो ये सिस्टम सैटेलाइट्स, मौसम स्टेशनों और यहां तक कि सोशल मीडिया से खरबों डेटा पॉइंट्स को इकट्ठा करता है। फिर एआई अपना जादू चलाता है, इस सारी जानकारी को एनालाइज करके ऐसे पैटर्न ढूंढता है जो इंसानी आंखों से देखना नामुमकिन है। और आखिर में ये सीधे उन लोगों को सटीक अलर्ट भेजता है जिन पर सबसे ज्यादा खतरा है। तो ये तकनीक हमें देती क्या है? 48 घंटे, जी हां, किसी विनाशकारी बाढ़ या तूफान के आने से पहले तैयारी करने के लिए पूरे 2 दिन। ये 48 घंटे लोगों को सुरक्षित निकालने, जरूरी सामान बचाने और सबसे बड़ी बात, जाने बचाने का मौका दे सकते हैं। ये सच में गेम चेंजर है। लेकिन जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी हमें भविष्य के लिए तैयार कर रही है, वहीं दुनिया के दूसरे कोने में इंसान अपनी सबसे पुरानी आदतों में से एक से जूझ रहा है, संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई। इस तनाव के बिल्कुल सेंटर में है नूक समझौता। एक तरफ हैं उत्तरी ब्लॉक वाले देश, मतलब आर्कटिक के आसपास के देश, जिनका फोकस अपनी सीमाओं के अंदर मौजूद कीमती संसाधनों को हासिल करने पर है, और दूसरी तरफ है वैश्विक गठबंधन, जो इस नाजुक इकोसिस्टम को बचाने की दलील दे रहा है और चाहता है कि इसे सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक सुरक्षित जोन बना दिया जाए। और इस लड़ाई के पीछे दांव पर क्या लगा है? सब कुछ। हम बात कर रहे हैं खरबों डॉलर के अनछुए तेल और गैस की, हमारे फोन और डिफेंस सिस्टम के लिए जरूरी रेयर अर्थ मिनरल्स की, और पिघलती बर्फ से खुल रहे नए समुद्री रास्तों की, जो ग्लोबल ट्रेड को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। मतलब दांव इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। और जब हम भविष्य देखने और आज के लिए लड़ने में बिजी हैं, हमारे अतीत का एक भूत हमें डराने के लिए लौट आया है। एक ऐतिहासिक रिपोर्ट ने एक ऐसे अदृश्य दुश्मन का पर्दाफाश किया है जो दशकों से हमारे अंदर चुपचाप घर बना रहा है। पिछले 30 सालों में प्लास्टिक का प्रोडक्शन मानो आसमान छू गया है। 1995 से 2025 तक ये बिना किसी रोक टोक के बढ़ता ही गया है। और ये सारा प्लास्टिक कहीं गायब नहीं हो रहा, ये बस छोटे और छोटे टुकड़ों में टूटता जा रहा है। तो सवाल यह है कि ये प्लास्टिक हमारे शरीर में पहुंच कैसे रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट ने इसका जवाब दिया है। ये हमारे पीने के पानी में है, हमारे सी फूड में है, और हम हर सांस के साथ इसे हवा से भी अंदर खींच रहे हैं। ये एक खामोश हमला है। और जो रिपोर्ट में सामने आया वो सच में चौंकाने वाला है। साइंटिस्ट्स को माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ हमारे खून में ही नहीं बल्कि हमारे अंगों के टिश्यूज में भी मिला है। रिसर्चर्स अब इसे ऑटो इम्यून बीमारियों में हो रही खतरनाक बढ़ोतरी से जोड़कर देख रहे हैं, और उन्हें डर है कि यह हमारे हार्मोन्स के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है। रिपोर्ट का संदेश साफ है, हमें सिंगल यूज प्लास्टिक पर अपनी निर्भरता को फौरन कम करना होगा। तो ये 3 कहानियां जो ऊपर से देखने में बिल्कुल अलग लगती हैं, एक एआई का चमत्कार, एक जमीन का झगड़ा और एक हेल्थ क्राइसिस, ये सब मिलकर हमें 13 अक्टूबर 2025 के बारे में क्या बताती हैं, या यूं कहें हमारे बारे में क्या बताती हैं। सबसे पहले भविष्यवाणी। हमारे पास अब अपने ग्रह के भविष्य में झांकने की एक ऐसी ताकत है जो पहले कभी नहीं थी। हम आने वाले खतरे के लिए तैयारी कर सकते हैं।
लेकिन भविष्य देखने की इस नई ताकत के बावजूद हम आज भी फंसे हुए हैं प्रतिस्पर्धा के अपने सबसे पुराने खेल में। आज के संसाधनों के लिए लड़ रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वे हमेशा नहीं रहेंगे। और आखिर में नतीजा, हम अपने ही अतीत के कामों के अनचाहे और गंभीर नतीजों का सामना कर रहे हैं। ये एक याद दिलाने जैसा है कि हमारे हर इनोवेशन और हर झगड़े का असर बहुत दूर तक जाता है। भविष्यवाणी, प्रतिस्पर्धा और परिणाम। 13 अक्टूबर 2025 हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे दुनिया को बदलने की हमारी ताकत बढ़ रही है, क्या हमारी समझदारी भी उसके साथ कदम मिला पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।